नमस्कार दोस्तों। आज जैसे कि पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं, चुनावी नतीजे आप सभी के सामने हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर भी अपना परचम लहरा दिया है। क्योंकि अभी तो लगातार रुझान ही दिख रहे हैं, लेकिन रुझानों से ही ये साफ स्थिति तय हो गई है कि बीजेपी बंगाल में इस बार मतलब अपना जो झंडा है वो लहरा रही है। और यहाँ तक कि बीजेपी ने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ, मैं इस पर बात करूंगी। मैं ये बात नहीं करूंगी कि इतनी सीटें आ गई हैं, इतनी क्यों आई है बीजेपी के पास। ममता बनर्जी अभी भी फिलहाल वो कह रही हैं कि हम ही जीतेंगे, लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, या जिस तरीके से ट्वीट पे ट्वीट टीएमसी की तरफ से किए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन रुझान जो है वो कहीं जगह पे दिखा रहा है, कहीं काउंटिंग धीरे हो रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार जीत का जश्न मना रही है। और बंगाल में जो है लगातार कहीं कहीं जगह कहा जा रहा है कि आगजनी और लाठीचार्ज की खबरें भी वहां से आई हैं। और ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे जो है बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार? क्या मतलब जो कहा जाता है कि बंगाल से ममता दीदी को नहीं हटाया जा सकता, और उन्होंने इतने काम किए हैं, यहाँ तक कि उनकी कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर महिलाएं हो गई या जो वहाँ के जो लोग थे वो कह रहे थे कि इस बार भी दीदी ही वापस आएंगी। तो ऐसा क्या हुआ आखिरकार कि ममता की सीटें अभी भी बहुत पीछे हैं और बीजेपी रुझानों में 193 सीटों से आगे चल रही है? तो मैं इन्हीं सब चीजों पे आपसे आज बात करूंगी। पहला मुद्दा जो है, बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था उसमें तमाम ममता बनर्जी पे लगातार आरोप लगाए। शिक्षक भर्ती घोटाला हो या कोयला घोटाला हो, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बीजेपी ने उस पर तूल दिया। और उसको इतना ज्यादा लोगों के अंदर ये चली गई है बात कि लगातार 15 सालों में ममता बनर्जी की जो सरकार थी उन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया। और यही सब कारण है कि जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ की, या कहा जाए कि लोगों के मन में ये बात घर कर गई। इसके अलावा है कानूनी व्यवस्था वहाँ की, जैसे कि वहाँ पे हम सभी देखते हैं और अभी भी अब देख रहे हैं कि लगातार लाठीचार्ज हो या जो बूथ कैप्चरिंग का मामला हो, ये सब चीजें राजनीतिक झड़पें जो होती है वो देखने को मिलती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने वहां पर एक माहौल बनाया कि वहां डर का माहौल बना रहता है। ममता दीदी के राज में डर का माहौल है। तो जहां तक देखा जाए कि इस बार जब हम इलेक्शन कवर करने भी गए थे तो वहां पर भी लोग बोलने से कतरा रहे थे कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मुद्दे हैं, वो उनकी मांगे क्या हैं आखिरकार। तो इन सब चीजों से बोलने से कतराते हैं लोग, कतरा रहे थे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इन दो मुद्दों पे बीजेपी ने अच्छा फोकस किया। और तीसरा मुद्दा था हिंदू वोट। हिंदू वोट बैंक की राजनीति बीजेपी ने यहाँ पर की है। पहले बंगाल में ये जो मुद्दा था इतना मजबूत नहीं था, लेकिन अब जो 10 साल से बीजेपी की इमेज रही है हिंदुत्ववादी एजेंडे की, तो बंगाल में भी बीजेपी इस हिंदुत्ववादी एजेंडे को जो है कह सकते हैं कि इसमें कामयाब रही है। चौथा जो मुद्दा है घुसपैठ का, जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से लोग आ जाते हैं या तमाम जगह के जो लोग हैं वहाँ पर बंगाल में कब्जा मतलब आए हैं। घुसपैठियों की जो चीज़ है वो बताई जा रही थी वहाँ पे, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार का मुद्दा वहाँ पर इस बार काफ़ी देखने को मिला। यहाँ तक कि देखा जाए तो बीजेपी ने भी एक वादा किया था कि महिलाओं को 3,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि ममता बनर्जी 1,500 रुपये महिलाओं को दे रही हैं। तो ये एक मुद्दा गया। कहा जा सकता है कि महिलाओं में ये चीज़ गई कि बीजेपी शायद डबल दे। लेकिन देखा जाए तो पिछले तमाम जो राज्यों में जो हुए चुनाव, उसमें देखा जाए तो बीजेपी ने जो वादे किए थे उन पर खरी नहीं उतर पाई। और वही देखा जाए तो अब इस बार क्या बीजेपी ये वादा अपना पूरा कर पाएगी? जो 3,000 का वादा महिलाओं को देने की बात की गई है, क्या बीजेपी इस पर खरी उतर पाएगी?
एसआईआर में जिन लोगों के नाम काटे गए, इससे भी ममता बनर्जी को काफ़ी नुकसान हुआ, टीएमसी को काफ़ी नुकसान का सामना उठाना पड़ा। जैसे कि जो लोग कह रहे थे वोट कट जाने से काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि काफ़ी लोग वोट नहीं कर पाए जो टीएमसी के थे। और ज़्यादातर इसमें जाए तो हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति है वो देखने को मिली, क्योंकि अधिकतर जो है एसआईआर में नाम काटे गए वो मुस्लिम लोग ही थे जिनके नाम काटे गए। कुछ दिन पहले ये खबरें भी आई थी कि किस तरीके से आपने देखा होगा कि जहाँ पे ईवीएम मशीनें रखी गई थी वहाँ पर छेड़छाड़ की खबरें भी आई थी। जैसा कि ममता बनर्जी वहाँ पर काफ़ी देर तक वेट करती रही कि हमें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। और वहीं अगले दिन शुभेंदु अधिकारी आए और उनको अंदर जाने की अनुमति मिल गई। तो क्या ये दोहरी राजनीति नहीं है कि एक ये देखा जाए तो सारी चीज़ें एक तरफ होती चली गई। चुनाव आयोग की तरफ से जो भी चीज़ें की जा रही थी वो भी लगातार ये देखा जा रहा था कि बीजेपी के पक्ष में ही है हर चीज़। तो तमाम चीज़ें जो थी वो इसी तरीके से ये जो है चुनाव जीतने की कोशिश की गई। वही मैं बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से, क्यों, क्या रीज़न रहे कि बीजेपी इस बार बंगाल में आती दिख रही है नहीं, दिख आ ही गई है, क्योंकि वो जश्न मनाना शुरू हो चुका है। लगातार जो है काउंटिंग हो रही है, अभी 192 में हुआ है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि बीजेपी ने जो इस बार मुद्दे उठाए और 15 साल से जो ममता बनर्जी वहाँ पर थी, तो लोगों के मन में भी एक था कि बदलाव होना चाहिए। जो चीज़ें केंद्र सरकार कर रही है या जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो चाहते होंगे कि बंगाल के लोगों में भी थोड़ा सा है कि थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। तो ये बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं टीवी चैनल्स वगैरह हर जगह ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्टंट किया झालमुड़ी का, तो उसमें लोगों में दूर दूर तक संदेश गया कि हाँ, जुड़े हुए हैं इस चीज़ से। झालमुड़ी काफ़ी मुद्दा बना चुनाव में। दूसरा, अनुराग ठाकुर जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने भी उनकी भी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो मछली भात खाते दिखाई दे रहे हैं। तो एक जो लोगों में जा रहा था कि पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है उस चीज़ में अगर बीजेपी आई तो वो कमज़ोर हो जाएगी। तो बीजेपी ने अपनी एकदम मजबूत पकड़ के साथ इन सब चीज़ों पे काम किया, और वही टीएमसी अपने जो है इन सब चीज़ों पे बीजेपी से पीछे रह गई। तो यही कुछ रीज़न है, हिंदू मुसलमान की राजनीति और तमाम ये सब चीज़ें जो है, घुसपैठ, ये सब चीज़ें ममता बनर्जी की जो राजनीति है उसको कमज़ोर किया। और अब ये परिणाम कि बीजेपी किस तरीके से बंगाल में जीत गई। आप भी हमें बता सकते हैं कि और क्या रीज़न हो सकते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।